दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अवनी की एक और खतरनाक साजिश का सच सूरज के सामने आने वाला है और इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अवनी को ऐसा सबक मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सावन की पूजा पूरी होने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग पूजा की तैयारियां समेटने और घर की सफाई में लग जाते हैं। ईशा, रिया और मोनिका भाभी मिलकर घर को व्यवस्थित कर रही होती हैं। सफाई करते करते ईशा ऊपर रखी कुछ चीजें उतारने के लिए एक स्टूल पर चढ़ जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अचानक स्टूल बुरी तरह हिलने लगता है। ईशा अपना संतुलन नहीं संभाल पाती और जोरदार तरीके से नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। सूरज भागता हुआ वहां पहुंचता है और तुरंत डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि ईशा के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। वह कम से कम 10 दिनों तक पूरा आराम करने की सलाह देते हैं और साफ कहते हैं कि यदि उसने लापरवाही की तो चोट और गंभीर हो सकती है। लेकिन ईशा अपने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए आराम करने से मना कर देती है। उसकी यही बात सुनकर घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद ईशा की नज़र अचानक उसी स्टूल पर पड़ती है जिससे वह गिरी थी। वह ध्यान से उसे देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था बल्कि पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। स्टूल के नीचे छोटे छोटे ब्लॉक इस तरह लगाए गए थे कि उस पर चढ़ते ही उसका संतुलन बिगड़ जाए और वह गिर पड़े। अब ईशा को पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी जान जोखिम में डालने की कोशिश की है। ईशा तुरंत सूरज को सारी बात बताती है और बिना किसी हिचकिचाहट के अवनी पर शक जताती है। वह कहती है कि अवनी शुरू से ही उसे सूरज की जिंदगी से हटाना चाहती है और अब उसने अपनी नफरत में सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन अवनी बड़ी चालाकी से खुद को मासूम साबित कर देती है। उसके झूठे आंसू और मीठी बातें सुनकर सूरज इस घटना को महज एक दुर्घटना समझ लेता है। ईशा यह देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सूरज इस बार उसकी बात पर भरोसा करेगा। अगली सुबह कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अवनी पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करने के बहाने रसोई में पहुंच जाती है। जल्दबाजी में वह ईशा का एप्रन पहन लेती है। उस एप्रन पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, सूरज की पत्नी। जैसे ही सूरज की नज़र उस एप्रन पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह बिना एक पल गवाए अवनी के पास जाता है और उसी समय एप्रन को फाड़ देता है। सूरज साफ शब्दों में कहता है कि उसकी पत्नी सिर्फ ईशा है और कोई भी उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। पूरे परिवार के सामने हुई इस बेइज्जती से अवनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह ईशा को हमेशा के लिए सूरज की जिंदगी से बाहर कर देगी। उसके मन में बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठती है और वह एक बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। उधर ईशा अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी अवनी चुपके से खिड़की के पास आकर अंदर झांकने लगती है। वह यह देखने की कोशिश करती है कि ईशा अकेली है या नहीं। उसी समय अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है और अवनी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अवनी कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा धमाका होता है। सूरज अनजाने में अवनी की फोन पर हो रही बातचीत सुन लेता है। अवनी एक गुंडे से बात कर रही होती है और ईशा को रास्ते से हटाने की सुपारी देने की बात कर रही होती है। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि ईशा शुरू से सच बोल रही थी और अवनी ही हर साजिश के पीछे थी। अब सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना देर किए अवनी का हाथ पकड़कर पूरे परिवार के सामने उसे घर से बाहर निकाल देता है। सूरज गुस्से में कहता है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न कोई वादा, न कोई रिश्ता और न ही कोई मजबूरी। जिसने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अवनी की सारी चालें उसी पर भारी पड़ जाती हैं और पहली बार उसे अपनी गलतियों की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या अवनी सचमुच हमेशा के लिए सूरज और ईशा की जिंदगी से बाहर हो जाएगी या फिर बदला लेने के लिए कोई नई साजिश रचेगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज हमेशा के लिए अवनी को अपने दिल और घर दोनों से बाहर निकाल दे तो कमेंट में जरूर लिखिए ईशा सूरज। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।